हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि दहेज प्रथा जो है हमारे समाज में कैसे बेटियों की जान की दुश्मन बनी हुई है, क्योंकि कुछ दहेज के लोग भी, लालची लोग, ऐसे ही हमारी बेटियों को जो है वो मार दे रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं, क्योंकि वो लालची लोग हैं। उनके मन में लालच भरा हुआ है, उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हमें एक पहल करनी होगी कि अगर हमने ये दहेज प्रथा खत्म करनी है तो शुरुआत खुद से करनी होगी, क्योंकि जब हम खुद सही होंगे तो ही हम अपने समाज को, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छा मैसेज दे पाएंगे। तो जैसे कि एक माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चे को कुछ भी गलत नहीं सिखाते हैं, क्योंकि अगर एक पिता खुद शराबी है या गलत किया हुआ है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कुछ गलत करे या शराबी हो। तो ऐसे ही हमने पहल खुद से करनी होगी। हमें खुद से जो है वो ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ चढ़ कर करना होगा, ताकि समाज और सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाए और ये दहेज प्रथा जो है वो बंद हो। क्योंकि देखो, कुछ दहेज के लोग भी ऐसे लोग हैं जो कि आप सबने देखा होगा, दीपिका नागर है एक, और एक ट्विशा शर्मा है। ये दोनों बेटियां जो है वो ख़त्म कर दी गई है, उनका ससुराल वाड़ा है। और उनका जो पेरेंट्स है, जो बेटी है, उनके पेरेंट्स हैं, उनका यही कहना है कि उनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और वो मानसिक जो है रूप से बहुत ही डिप्रेस थी और उनको मार दिया गया है। तो ऐसे ही अगर समाज में दहेज बंद करना है तो, क्योंकि कुछ दहेज के जो लोग भी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो दीपिका नागर है और ट्विशा शर्मा है, इनके दोनों के परिवार पूर्ण संपन्न परिवार है। मतलब वहाँ अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और मतलब अच्छे पैसों वाले लोग हैं, लेकिन उनके मन में फिर भी पैसों का लालच है। तो यहाँ पे देखो, पहल किसको करनी होगी? जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो दहेज की डिमांड करते हैं तो उनका तो मान्य है। तो लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी तरह पैसों से संपन्न है, अगर वो लोग ही ऐसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं, सोचो, तो गरीब लोग तो फिर उनको तो वो तो करेंगे ही। तो कहते हैं ना, जब कोई, हम किसी से उम्मीद किससे करते हैं? जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो अच्छे ओहदे पे होते हैं, वो समाज को एक अच्छा मैसेज दे। जो लोग अनपढ़ है, जो गाँव में रह रहे हैं, उनके पास एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छी पहल करनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये पढ़े लिखे संपन्न लोग ही जो है वो ऐसे पहल कर रहे हैं, समाज में ऐसे गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, दहेज प्रथा को, ना कि उसको कम कर रहे हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए। देखो, गरीब लोग है, मध्यम वर्गीय है, समाज में, सोसाइटी में लोग है, वो दहेज प्रथा में हमारे पहले से चली आ रही है, तो उसमें लोग लिप्त हैं। लेकिन उसको समाज में अगर अच्छा मैसेज देना है तो मैंने देखा है, चाहे कितने भी बड़े जज हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, मंत्री हो, एमएलए हो, कुछ भी हो, ये लोग समाज में मैसेज अच्छा दे ही नहीं रहे। जब ये बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही समाज में ऐसे गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, तो आप जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, गाँवों के लोग हैं, वो तो इस चीज़ को ख़त्म कैसे करेंगे? क्योंकि हमें एक पहल करनी चाहिए समाज में कि कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा मैसेज दें। जब वो लोग ऐसे सुनते हैं कि भाई देखो, अब यहाँ देश से वो जो दीपिका एक बेटी है और एक ट्विशा शर्मा है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया दहेज के लालच में, लेकिन उधर ससुराल वालों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद ही गई है। तो देखो, ऐसे कोई नहीं मरता, क्योंकि जान देना इतना ईजी नहीं है कि भाई कोई भी चलेगा और छोटी मोटी बात पर उठकर अपनी जान दे देगा। जान देना इतना मुश्किल है कि कोई आदमी जब बिल्कुल चारों तरफ से घुट जाता है, या तो वो आदमी जब कोई कदम उठाता है, या फिर उसको परेशान और प्रताड़ित करके वो खुद उस बात से वो इतना सहती है, तो ससुराल वाले जो है वो खुद ही उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको इस हद तक टॉर्चर करते हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं होते, तो फिर वो उसको मौत के घाट ही उतार देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। जब उनको लगता है कि हम इसको इतना मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, फिर भी ये जो है वो यहाँ से ना तो पैसे लेके आ रही है अपने मायके से, ना ही यहाँ से हिल रही है, तो बेटियाँ इतना कुछ सहन कर रही हैं, तो ऐसे फिर वो उनको मौत के घाट उतार देते हैं। तो ऐसे समाज में जो है वो अगर एक अच्छा मैसेज देना है तो हमें दहेज प्रथा को बंद करना होगा, नहीं तो ऐसे ही हमारे समाज में बेटियां जो है वो मरती रहेगी। लेकिन देखो, ये सब बोल रहे हैं कि भाई, जैसे कि दीपिका का पिता है, वो भी बोल रहा है कि भाई आज हमारी बेटी मरी है, कल कोई और बेटी मरेगी। तो इसकी एक पहल करनी चाहिए, एक शुरुआत करनी चाहिए हर किसी को अपने आप से।
क्योंकि कहना आसान होता है लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने खुद ये चीज़ें सोशल मीडिया पे भी देखी है, पहले वैसे भी देखी हुई थी। क्योंकि देखो आप सबको पता है पिछले साल जो है निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों थी, वो एक ही घर में शादी हुई थी। तो निक्की की आग लगने से मौत हुई थी। अब निक्की की बहन कंचन का कहना है कि वो उसके हस्बैंड और उसकी सास ने लगाई थी, लेकिन यहाँ पर उनके ससुराल वालों का कहना है कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, वो आग उसने खुद लगाई थी। तो अगर खुद भी कोई लड़की आग लगा रही है तो ये तो देखो जायज़ सी बात है कि वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है और बहुत ही डिप्रेस है, तभी वो ऐसा कदम उठावे है। लेकिन यहाँ पे हमने देखो कि वो वहाँ पे जो कंचन है वो क्या बोल रही है। अब ये दीपिका नागर मरी है, जब भी वो यही बोल रही है कि बेटियां जो है वो ससुराल में एक नौकरानी रहे हैं, उनके साथ अच्छो व्यवहार नहीं करो जावे है, चाहे वे एक शब्द भी अपने लिए बोल दे, एक आवाज़ भी उठा ले तो उनमें एटीट्यूड बतायो जावे, घमंड बतायो जावे, बिगड़ेल बतायो जावे। तो अगर यही बात कंचन है, जो निक्की और कंचन थी, वे अपनी भाभी पे अप्लाई करें तो वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपना घर नहीं तोड़ना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर भी क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर हम सही हैं। तो देखो ऐसे नहीं बदले वो समाज। समाज जभी बदले वो कि अगर एक तरफ तो बिल्कुल डिक्लेयर करके ससुराल वाला में कमजोरी निकाल दी है उसने और क्लियर कर दिया गया है कि एक बेटी ने ससुराल वाला ऐसे समझे, तो वहाँ पे जो उनकी भाभी है वो भी तो फिर किसी की बेटी है, वो भी अपना ससुराल तो परेशान हो कहीं तो अपना मायका में बैठी है। तो उन्हें भी एक पहल करनी चाहिए कि अपनी भाभी के साथ अच्छे से व्यवहार करो, उसको घर में लेके आओ, वो भी किसी की बेटी है। तभी मैं बोल रही हूँ कि अपने आप से बदलाव शुरू करो। जब आप अपने आप को बदलोगे तो समाज अपने आप बदल जाएगा। सिर्फ हमने ज़रूरत है बदलने की अपने आप को, खुद को। समाज खुद ब खुद ही बदल जाएगा, क्योंकि समाज कौन है? हम ही हैं। एक एक इंसान से जुड़ के पूरा समाज बन रहा है, तो अपने आप को बदलो। लेकिन वहाँ पे कमी निकाली जा रही है कि भाई वहाँ तो हम तो कुछ नहीं बोल रहे, उसको वो तो खुद ही आती है, खुद ही जाती है। तो मतलब वहाँ पे उस एक अकेली बेटी में कमी निकाल दी गई। मतलब वो अपना घर नहीं बसाना चाहती, वो भी तो अपना घर बसाना चाहती है। और अगर वो कहीं गलत होती तो वो वहाँ इसके भरोसे इतने साल हो गए, उसने 8-9 साल 10 साल थोड़े बैठी रहती, वो तो कहीं फिर चली जाती अगर उसके गलत कोई रिलेशन होते या कुछ गलत होता तो ऐसा नहीं है कि हम अपने ससुराल वालों में तो कमियां निकाल रहे हैं। और जो कंचन की माँ है, खुद पिता है, वो अपने आप को देखो और उस बहू को भी सम्मान दो, इज्जत दो, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो और घर में रखो। बदलाव तो समाज में जब ही आएगा ना। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों को बदलना चाह रहे हैं और अपने आप वही चीज़ें खुद अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं घर में। तो ऐसे समाज बदलने वाला नहीं है। सबसे पहले खुद को बदलो। और हमने एक चीज़ और देखी है, जैसे कि सोशल मीडिया पे स्नैपी गर्ल है, उसके लिए भी काफ़ी बोले गए मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं, मेरे ससुराल वाले बंदिश लगाते हैं, मेरे को ऐसे बाहर नहीं जाने देते, ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते। लेकिन आप सबने देखा है वहाँ पे उसकी भाभी भी इतना घूंघट निकाल के चलती है। अब ये बताओ आप, मतलब बेटी के लिए तो आप चाहते हो कि बेटी का ससुराल हमें ऐसा मिले, और खुद बहू के साथ आप ऐसे रूल रेगुलेशन हर चीज़ लगाते हो। तो समाज ऐसे नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी बेटी के साथ भी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा करे ससुराल वाले, तो पहले आप खुद बदल के देखो, खुद बदलो, समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखो उसकी भाभी भी इतना घूंघट निकालती है, सिंपल सादगी में कपड़े पहनती है, लेकिन वहाँ उनको कितना बुरा बनाया स्नैपी गर्ल ने। तो ऐसे समाज नहीं बदलेगा। समाज से कुछ अच्छा चाहते हो तो समाज को पहले अपनी तरफ से कुछ अच्छा देना होगा, तभी ये सारी चीज़ें रुक पाएगी। और दुख देखो हमें भी बहुत लगता है, क्योंकि आए दिन समाज में बेटियां जो है वो मारी जा रही है, और ऐसे ही छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। तो जैसे डॉग्स के लिए एक कानून बनाया है कि भाई जो एग्रेसिव डॉग है या जो बीमार डॉग है या रेबीज जिन डॉग में है उनके लिए जो है शेल्टर बनाया जा रहा है, तो ऐसे ही जो समाज में ऐसे ऐसे भेड़िए बैठे जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत कर रहे हैं, उसके लिए भी एक ठोस कानून लाना चाहिए कि जो 1 साल से लेकर 12 साल की बच्चियों के साथ कुछ गलत करते हैं, उनके साथ दरिंदगी करते हैं, तो उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये कानून जरूर लाना चाहिए। सरकार ने ये लिविंग रिलेशनशिप तो लिया दिया, लेकिन जरूर